सॉरी। हेलो स्टूडेंट्स, लाइक जैसे कि टीबीजी एग्जाम गया है, हम लोग जैसे सोचते हैं पेपर जैसा होना है, थोड़ा उससे इस बार डिफरेंट हुआ है। स्पेशली बायोलॉजी का पेपर तो डिफरेंट हुआ है। लाइक यूजुअली जो होता है कि 5-7 मिनट वाला पेपर, इस बार वैसा पेपर नहीं था। इसमें थोड़ा ट्विस्ट था, ट्रिकी था, लेंदी था, इवन लाइक नॉलेजेबल क्वेश्चन था। मतलब इट्स अ बेस्ट अटेम्प्ट टीबीजी त्रिपुरा एंट्रेंस, इट्स अ बेस्ट अटेम्प्ट जो इस बार ये क्वेश्चन किए हो। मतलब इट्स लिटरली इज अ बेस्ट अटेम्प्ट। मतलब ये वाला क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट करता है कि लाइक नीट, इफ यू आर प्लानिंग फॉर नीट, दैट इज गुड क्वेश्चन। नीट स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है थोड़ा बहुत, राइट। चलो, जैसे कि मेरे पास सीरीज पी है, ठीक है, तो मैं पी अकॉर्डिंगली आंसर जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा, मतलब मैंने स्कैन किया है ना, तो थोड़ा यहाँ बहुत हो गया शायद। ये किसी एक का क्वेश्चन है, तो राइट टिक मार्क है, वो गलत है, मतलब बहुत से गलत है, तो डोंट गो थ्रू दिस थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। अगर हम लोग इस वाले कंसेप्ट में जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस में कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्टर है? जैसे कि हम लोग जानते हैं साइटोक्रोम एंड यूबिक्विनोन, ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो ये दोनों आउट हो जाएंगे पहले से ही आंसर में। NADH डिहाइड्रोजनेज, ये कॉम्प्लेक्स 1 में चाहिए होता है NADH2 को ब्रेक करने के लिए, तो ये भी वहां पे नहीं चाहिए होगा। टर्मिनल कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन ओनली, तो मेरा आंसर आएगा फर्स्ट वन का आंसर आएगा ऑक्सीजन, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग अगर यहां पे आएंगे, पहला वाला क्वेश्चन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम दैट इज प्रोड्यूसेस एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो इट्स करेक्ट ओनली, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट करता है। एस्परजिलस नाइजर सिंथेसाइजेस सिट्रिक एसिड, ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवर इज यूज्ड एज ए बायोकंट्रोल एजेंट, इट इज आल्सो करेक्ट। बट यहां पे मोनास्कस परप्यूरिस बोला सिंथेसाइजेस कोलेस्ट्रॉल, ये सिंथेसाइज नहीं करता है, ये लोग प्रिपेयर करते हैं क्या? स्टेटिन्स। स्टेटिन क्या करता है? स्टेटिन यूजुअली कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सिंथेसाइज नहीं करेगा। सिंथेसाइज मतलब तो प्रोडक्शन है, तो ये तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये तो लोअर करेगा, तो दैट इज नॉट द आंसर। तो यहां पे अगर हम लोग जाएंगे, इनकरेक्ट बोला है, तो दिस मोनास्कस परप्यूरेंस जो उल्टा लिखा हुआ है, ये हम लोग का आंसर है। चलो ठीक है। सो नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डज नॉट लीड टू, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डज नॉट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डज नॉट मतलब जो इंपैक्टेड नहीं है या इफेक्ट नहीं करता। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डज नॉट लीड टू, ये डज नॉट है, मतलब ये लीड नहीं करेगा, तो क्या आएगा इसमें? दैट इज एक्सिलरेटेड रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट ड्रॉट, ये वाला, क्योंकि ये लोअर्ड नॉट एक्सिलरेटेड, मतलब एक्सिलरेटेड रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट ड्रॉट, ड्रॉट अगेंस्ट में क्या करता है? लोअर करता है। यहां पे एक्सिलरेटेड बोला, उल्टा है, तो डज नॉट लीड टू दैट, तो आंसर 3 का आएगा बी। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट मैच। अगर मैं इनकरेक्ट मैच पे जाऊंगा तो यहां पे सिंपल है, मेंसलिज्म एग्जैक्टली क्या है? -0। पैरासिटिज्म क्या है? प्लस माइनस। प्रेडेशन प्लस माइनस। कंपटीशन माइनस माइनस। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा ये सारे कंडीशंस अकॉर्डिंगली, तो यहां पे बोला कि इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट मैच पे जाऊंगा, यहां पे बहुत से कंडीशंस है इनकरेक्ट मैच अकॉर्डिंगली, तो इनकरेक्ट मैच अकॉर्डिंगली, तो यहां पे ऑप्शन ए आएगा, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये -0 है और ये 0- है, तो दैट इज इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए आएगा इनकरेक्ट 1। चलो नेक्स्ट, बट यहां पे मेरे पास जो क्वेश्चन दोनों में इसमें -- है, तो लाइक यहां पे शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण मार्क्स आ सकता है, बट दैट आई एम नॉट श्योर। ये तो टीबीजेई वाले लोग महान हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट। ओके, सो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम लोग करेक्ट आंसर किस तरह से देंगे, किस तरह से करेंगे? तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है द इम्प्लियोट्रोपी, सिंगल जीन इंपैक्ट्स मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवे।
एग्जैक्टली प्लियोट्रोपिज्म वही मीन करता है, प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रोपी मतलब सिंगल जीन इफेक्ट्स मल्टीपल कंडीशन, करेक्ट है, ट्रू है। इन बर्ड्स फीमेल हैव ए पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स वेयर मेल हैज 1 Z एंड 1 W क्रोमोसोम, ये रॉन्ग है हम लोगों का, ठीक है, ये वाला ये उल्टा है, मतलब उल्टा होगा तो लाइक रॉन्ग है, फॉल्स है। फ्रेम म्यूटेशन आर कॉज्ड बाय डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ 1 or 2 बेस ऑफ DNA, दैट इज ट्रू। फ्रेम म्यूटेशन यही बोलता है कि लाइक आइदर डिलीशन और एडिशन ऑफ दैट कंडीशन, ये ट्रू है। मेनी डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू दैट फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, नो, मेंडल डिसऑर्डर उसके साथ कोई मेंशन नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा फॉल्स है, तो मेरा ट्रू फॉल्स ऑप्शन 1 मेरा यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, dinoflagellates differ from euglenoids as that dinoflagellate differs from euglenoids as the former condition है। dinoflagellate मतलब कहां पे है, dinoflagellates किसके पार्ट है, dinoflagellate deuteromite dinoflagellate मतलब क्या है, 2 फ्लैजेला होगा, euglenoid ठीक ऊपर है, as per that हम लोग अगर जाएंगे तो dinoflagellates के अकॉर्डिंगली बोला है can produce only other that can predate on other small organisms, this is not about that, बट यहां पे जो है सेल वॉल विद स्टिफ सेलुलोज पैलेट्स एंड आउटर सरफेस, दिस इज द आंसर, क्योंकि दिस इज डिफर फ्रॉम यूग्लिनॉइड्स एज द फॉर्मर। नेक्स्ट ये है तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू मेक अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए हाउ मेनी पीसीआर साइकिल रिक्वायर्ड, ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्टली दिया हुआ है, बुक में ही है 30 साइकिल्स में 1 मिलियन अप्रोक्स प्रोड्यूस होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे और जाना ही नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह के कुछ डायरेक्ट आंसर भी है, तो लाइक वैसा एनसीईआरटी अकॉर्डिंगली है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज डाइकोट प्लांट कंडीशंस, तो डाइकोट प्लांट अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे डाइकोट प्लांट में हम लोग कैसे कंडीशंस हो सकता है, तो डाइकोट अकॉर्डिंगली क्या है, तो देयर इज फर्स्ट इज एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल पीथ। अगर हम लोग एनसीईआरटी का वो ऐसा वाला एक डायग्राम है ना जिसके अकॉर्डिंगली एपिप्लेमा कुछ दिया हुआ है एंड देन दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से हाइपोडर्मल फॉर्म है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बीच में ये एनसीईआरटी उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग मीन कर सकते हैं, डायरेक्टली ये ऑप्शन है, मतलब ये डायरेक्ट वाला एनाटॉमी वाला क्वेश्चन है, तो उसमें उतना कुछ नहीं है। 9 अगर हम लोग देखेंगे जेट्सिस जीन लोकस हैज एन एलील ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए भी है स्मॉल ए भी है, जीन लोकस अकॉर्डिंगली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील ए इज स्मॉल ए, रिसेसिव एलील कितना दिया है, स्मॉल ए दिया गया है, and then what will be the frequency of heterozygous in a random mating population which in Hardy-Weinberg, जैसे कि a स्मॉल a दिया गया 0.8, एग्जैक्टली मुझे क्या पता है, दैट इज a प्लस स्मॉल a वो 1 आएगा, अभी स्मॉल a है तो कैपिटल A कितना आएगा 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, अभी मुझे क्या निकालना है, Hardy-Weinberg हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब 2a निकालना है, 2 into 0.8 into 0.2 that is 32%, as per that ये 32% आएगा, तो 0.32 जो है वही है, 0.32 एंड 32% एक सेम थिंग है, तो वहां से ये वाला आंसर मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट, दैट 10 वाला ऑप्शन, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या आगे बोला गया है, ये हम लोग ऑलरेडी क्रैश कोर्स में करवाए थे, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मैं तो लास्ट दिन भी क्रैश कोर्स में करवा दिया था, जो जिनसे किया था उसका हो गया, एंड इवोल्यूशन में भी करवाया था, और ये वाला क्वेश्चन न्यूरॉन में मैंने बोला था कि लाइक डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन सी क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, मतलब सॉर्ट ऑफ कंडीशन है, हम लोग जो क्वेश्चन सेट करके बोलते हैं क्लास में वही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो घबराने का तो कोई बात ही नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग रात रात जाग के पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं एंड देन क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस के डेप्थ को हम लोग एनालाइज करते हैं एंड देन हम लोग वही डिलीवर करते हैं, बाकी किसको समझ में आता है कि लाइक कहाँ भागते रहते हो पता नहीं है, बट क्वेश्चन जैसे हैं लाइक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ के अभी क्रैश कोर्स कर रहे हो, हाँ क्रैश कोर्स में पूरा टीबीजी का पूरा सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ डेफिनेटली, जितना तक हुआ है सारे क्वेश्चंस वहां से, अभी आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या किया पता नहीं है, बट क्लास में करवाया गया है, कोई बना नहीं कर पाएगा, नहीं करवाया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि अलोंग द एक्सोन आयोनिक ग्रेडियंट across the resting membrane are maintained by the active transport by ions sodium potassium pump which transports ionic gradient across the resting membrane condition। तो रेस्टिंग जब होता है, हम लोगों ने क्या बोला, रेस्टिंग में क्या होता है, रेस्टिंग में सोडियम कंडीशंस, रेस्टिंग में यहाँ पे बोला गया along the axon ionic gradient across resting membrane are maintained by the active transport ions। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन विद सोडियम पोटेशियम पंप, तो सोडियम पोटेशियम पंप जब होगा, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप कब होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है मतलब जब हम लोग मतलब
ऑलरेडी ऊपर का सोडियम खाली हो गया है, ऊपर का सोडियम जब खाली हो जाएगा तभी सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। तो क्या होगा, इससे 3 सोडियम बाहर जाएगा और 2 पोटेशियम अंदर आएगा। तो दैट इज यहां पे ऑप्शन है 3 सोडियम आउटवर्ड्स 2 पोटेशियम इनवर्ड्स। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन ए आएगा। तो ये हम लोग का आंसर आएगा 10 में। नेक्स्ट हम लोग क्या जा सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। गिव द करेक्ट descending order of organism with reference to their esteemed number of species found in Amazon forest। Amazon forest एक ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे हो ही सकता है क्वेश्चन में, बट फिर भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे अकॉर्डिंग एस्टीम नंबर में इनवर्टिब्रेट्स आएंगे। सबसे पहले एस्टीम नंबर अगर हम देखेंगे तो इनवर्टिब्रेट्स आएंगे, दैट इज 1, इनवर्टिब्रेट्स 1 आएगा। इनवर्टिब्रेट्स के बाद प्लांट्स आएंगे, इनवर्टिब्रेट्स के बाद देन आएंगे फिशेस, देन हम लोग देख सकते हैं बर्ड्स, एंड लास्ट में आएगा मैमल्स। तो ऑप्शन आएगा 2 1 3 4 3 2 1 3 5 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 ऑप्शन ए 2 1 3 5 4 दैट ऑप्शन ए 11 नंबर में ऑप्शन ए आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। What is the net gain? वाह रे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, तो क्लास में उस दिन भी बोल दिया, समझा दिया था कि नेट गेन और टोटल गेन की कंडीशन में क्या है। What is the net gain of ATP? नेट गेन अगर हम लोग काउंट करेंगे, नेट गेन में क्या होता है, ऊपर से अगर देखेंगे यहाँ पे 2 ATP यूज होता है, इस तरह से 2 ATP प्रोड्यूस होगा, उस साइड में 2 ATP होगा, 2 2 4, 2 ऑलरेडी यूज है, तो 4 - 2 दैट इज 2 रहता है नेट गेन। और टोटल बोलने से यहाँ पे 2 NADP जो है वो वाला भी काउंट हो जाएगा, मतलब वहां पे 6 आएगा, 6 + 2 8 होगा। अगर टोटल बोलेंगे तो 8 होगा और नेट गेन बोलेंगे तो 2 होगा। तो नेट गेन मतलब क्या है, 2 ATP, मतलब 2 ATP आएगा नेट गेन में। डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट ये रिसेसिव कंडीशंस है, तो लाइक ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, दैट इज करेक्ट। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए 13 का आंसर आएगा, ऑप्शन ए 13 का आंसर आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज कंडीशन इज स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स। रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पॉलिप मेडुसा। प्लांट किंगडम का एनिमल किंगडम क्वेश्चन है, पॉलिप मेडुला। तो अल्टीमेटली क्या है कि लाइक सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फिल द फॉलोइंग। इन ओबेलिया पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुला, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुला बाय एसेक्सुअली, एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप बाय सेक्सुअली। एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट ऑप्शन है 14 ऑप्शन ए आएगा, 14 ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट, इस बार बहुत बड़ा क्वेश्चन बना है, मतलब खींचा है क्वेश्चन, टाइमिंग पर टाइम था, मतलब टाइम अकॉर्डिंगली तो आंसर हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट का नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। डबल स्टैंड डीएनए आउट ऑफ द टोटल नाइट्रोजन बेसिस गुआनिन वाज फाउंड टू बी 18%। तो एज वी नो एडेनिन इक्वल टू थायमिन, गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। अगर हम लोग उस ऑप्शन में जाएंगे तो एज पर दैट यहाँ पे गुआनिन वाज फाउंड 18%, तो गुआनिन जितना होगा साइटोसिन भी इतना होगा। गुआनिन कितना 18 है, तो साइटोसिन भी 18 होगा। तो साइटोसिन 18 होगा तो रिमेनिंग हम लोग यहाँ पे कितना होगा, 18 36 हो गया। 100 - 36 दैट इज व्हाट 74। तो 64 आएगा तो बाई 2 होगा, क्योंकि ये एडेनिन थायमिन में जाएगा, दैट इज 32 ईच। तो एडेनिन 32, इसमें 32, तो लाइक दैट ये आएगा। तो दैट इज गुआनिन साइटोसिन 18, एडेनिन साइटोसिन दैट इज 32। तो लाइक दैट हम लोग ये वाले ऑप्शंस में आ सकते हैं। तो दैट इज 18 32 एंड दैट 32, ऑप्शन 3 क्लियर है। 18 32 32 उस तरह से आ सकता है। चलो, मतलब एकदम इजी वाले क्वेश्चन है भाई, मतलब ये क्वेश्चन तो इजी था। चलो, व्हिच इज द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड, नॉट इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन से नहीं होता है। दैट इज पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच वाला एक्शन क्या है, उल्टा काम करता है टीसीटी का, राइट, हम लोग पढ़े थे। स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिस्टोरेशन, स्टिमुलेट्स करता है, नॉट बोला तो ये तो नहीं करता, मतलब ये होता है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, उल्टा होगा, डिक्रीज कैल्शियम इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो लाइक कंडीशनली ये 2 आएगा, दैट फॉलोइंग आर नॉट इफेक्ट्स ऑफ, ये आएगा। रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम रीनल ट्यूब्यूल करेक्ट है। डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन कैल्शियम इन डाइजेस्टेड फूड रॉन्ग है। इन मेटाबॉलिक कंडीशन करेक्ट, मतलब 2 4 5
ऑप्शन 2 4 5, ऑप्शन डी 2 4 5, डी ऑप्शन 2 4 5 आएगा 16 नंबर क्वेश्चन में। चलो 17 में क्या आएंगे, 17 सुक्रोज का क्वेश्चन आएगा, मतलब सुक्रोज टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू, बोला ही गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोला गया है मतलब पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकलेगा। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपाइल होकर मॉल्टोज बना, 2 ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और यहां पे भी C6H12O6 मिलके बनना था C12H24O12 बनना था, बट यहां पे H2 निकल जाएगा क्योंकि यहां पे क्या डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो अगर H2 निकलेगा तो C12H22O11, दैट इज C12H22O11, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, दैट लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, लैक ओपेरॉन आई जेड जीन, आई लैक जेड लैक वाई लैक ए, लैक आई एग्जैक्टली क्या डील करता है, लैक आई इज रिप्रेसर, लैक आई क्या रिएक्ट करेगा, लैक आई रिप्रेजेंट करेगा रिप्रेसर, लैक आई जीन इट इज रिप्रेसर, लैक आई रिप्रेसर, लैक जेड there is beta galactosidase, lec z there is beta galactosidase, lec z it is beta galactosidase, lec y it is what, permease, lec y it is permease, or lec a it is trans-acetylase, that is option 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 3 2 1 ऑप्शन सी ये आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, दे आर external fertilization and direct development, they shows external fertilization and direct development, they have moist skin without scales, body is divided into head and trunk, the eyes and eyelids, which of the above stay correct for frogs, correct बोला गया, right? तो द शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट तो नहीं आता है उनका, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कंडीशन से अकॉर्डिंगली हम लोगों के पास ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वन तो नहीं आ रहा है, 2 3 4 आएगा, 2 3 4, 2 3 4 कहां पे, यहाँ पे है, दैट इज 19 नंबर आंसर, 2 3 4, 19 विन 2 3 4, 19 में आएगा 2 3 4, ये आएगा ऑप्शन 19 में आएगा 2 3 4। नेक्स्ट 20, choose the correct pair of substances responsible for maintaining the osmolarity gradient in the medullary interstitial kidney, तो NaCl यूरिया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ऑस्मोलैरिटी मेंटेन के लिए यूरिया और उससे ज्यादा कोई कंटेंट नहीं है, NaCl यूरिया, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी दैट NaCl यूरिया, 20 आएगा NaCl यूरिया। नेक्स्ट रीड द स्टेटमेंट, assertion A and reason R, choose the correct option, तो A and R कंडीशन में क्या आएगा, तो assertion reason क्या आ सकता है, तो that is assertion reason में क्या आएगा, the spread of living pteridophytes is limited and restricted in narrow geographical regions and conditionally correct है, तो ये correct है, true है। तो अगर हम लोग why and how पे आ जाएंगे, spread of living pteridophytes limited and restricted to narrow geographical region, क्यों लिमिटेड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कूल डैम्पी एरियाज रिक्वायर्ड होते हैं, तो मुझे वो रीजन में ढूंढना है कि है कि नहीं, गैमेटोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, हाँ एकदम है, मैंने जो आंसर किया उसका यहाँ पे आया है, दोनों करेक्ट है, तो रीजन भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बोथ एसोसिएशन करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करेक्ट है। चलो 22, चाइना रोज, 22 में क्या आएगा, चाइना रोज, चाइना रोज पेटल शोज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, चाइना रोज में क्या है, यहां पे लिखा गया है पेटल शोज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, पेटल शोज चाइना रोज, पेटल शोज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ओवर इज सुपेरियर, डाइडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ ओवरी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना, करेक्ट करेक्ट वाला बोला है, तो दैट इज हाँ पेटल शोज ट्विस्टेड कंडीशन करेक्ट है, ओवर इज सुपेरियर दैट इज आल्सो करेक्ट, एनसीईआरटी एलबीसी चाइना रोज एलबीसी फैमिली का कैरेक्टर है, बट बाकी जो है यहाँ पे डाइडेल्फस स्टेमेंस फाउंड नॉन, यहाँ डाई तो नहीं होता है, बहुत होता है, प्लेसेंटाइज यहाँ पे प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ ना, ये भी नहीं गलत है, तो ये दोनों गलत है, सिर्फ दो ही करेक्ट है, 1 and 2, 1 and 2, 1 2 1 and 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ 23 में, इनफर्टिलिटी कंडीशंस बोला गया है, इनफर्टिलिटी कंडीशन क्या बोला गया है, इन इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू
inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by which of the following given assisted reproductive technologies where fertilization occurs inside female body. अंदर होगा मतलब AI, तो स्पर्म कम जा रहा है मतलब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, स्पर्म कम जा रहा है मतलब हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, स्पर्म कम जा रहा है मतलब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली दैट इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करेंगे, दोनों तरह से इंसेमिनेशन ही करेंगे। तो ये दो प्रति के दो तो नहीं आएंगे, ये दोनों प्रायोरिटी आएगा 3 and 4, 3 and 4, ऑप्शन सी 3 and 4, ऑप्शन सी 3 and 4। नेक्स्ट 24, adult eggs are radially symmetrical, adult eggs are radially symmetrical, adult eggs are radially symmetrical whereas the larvas are bilaterally symmetrical, adult eggs मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, radially symmetrical, larvas bilateral, तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, एनसीईआरटी का तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इकाइनोडर्म्स इनके लार्वास, और क्योंकि लास्ट में आता है सबसे, इसका लार्वा और एडल्ट फेज दोनों अलग अलग होगा सिमेट्रिकल कंडीशन में, एनसीईआरटी एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो दिस इकाइनोडर्म्स 24 इकाइनोडर्म्स। Next is the main step formation, recombinant DNA are given below, arrange the steps in correct sequence, correct sequence में arrange करने बोला है। Insertion recombinant DNA into the host cells, cutting of DNA specific location by restriction enzymes, isolation of desired DNA fragments and ligation of DNA fragments in a vector। तो ultimately अगर हम लोग जाएंगे तो options में सबसे पहले recombinant DNA में करना क्या होता है, recombinant DNA में सबसे पहले मुझे cutting करना था, cutting of DNA at specific location, तो that is will be my 1 कटिंग ऑफ कंडीशन, देन आइसोलेट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये आएगा 2 में, देन आएगा लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, हाँ चलो लगा दिया मैंने, एंड देन इंसर्शन ऑफ कंडीशन वो लास्ट में आएगा, दैट इज ऑप्शन आएगा 2 3 4 1, ऑप्शन 2 3 4 1, हाँ ये ऑप्शन डी है 2 3 4 1, 25 डी आएगा, 25 डी आएगा। नेक्स्ट 26 अगर हम लोग देखेंगे, बोला गया एसर्शन रीजन, एसर्शन में क्या बोला गया है, गोल्गी एपैरेटस रिमेन्स एज क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये लोग हम लोग जानते हैं कि ईआर से गोल्गी से लाइसोसोम बनता है, ये लोग एंडोमिनस सिस्टम के अंडर पे आते हैं, तो लाइक इट्स करेक्ट ओनली, एंड मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड ईआर फ्यूज द सीस फेज गोल्गी एपैरेटस एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज में, हाँ दिस इज करेक्ट ओनली, बोथ आर करेक्ट, बोथ एसोसिएशन करेक्ट, एंड दैट R is the correct explanation of A. ऑप्शन सी आएगा 26 का, ऑप्शन सी आएगा, बोथ ए एसोसिएशन करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट 27 फ्लूइड फील्ड कैविटी, दैट इज फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम इन ह्यूमन फीमेल्स आर प्रेजेंटेड। फ्लूइड फील्ड कैविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्लूइड फील्ड कैविटी कहां पे होता है, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी क्या पे होता है, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, तो टर्शियरी फॉलिकल अकॉर्डिंगली उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल बनता है, तो टर्शियरी फॉलिकल जब बनेगा उसके अंदर ही फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम बनेगा। ऑप्शन 27 4 आएगा, 27 4, व्हिच लीफ अलाउज द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, पेटियोल, क्योंकि वही सबसे लंबा होता है, पेटियोल जितना होगा तो ये होगा, हम लोग एनसीईआरटी अकॉर्डिंगली लाइक बनाना प्लांट का पकड़ सकते हैं, तो दिस इज वन ऑप्शन कंडीशन। नेक्स्ट ईसीजी ग्राफ, पी वेव में क्या है, कौन सा क्या है, तो यहां पे जैसे कि हम लोग देखेंगे मैच द कॉलम एंड 1 2, कॉलम 1 2, पी वेव दैट इज, पी वेव क्या आएगा, पी वेव आएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, पी वेव कंडीशनली अगर हम लोग उल्टा जाएंगे, पी वेव कंडीशनली उल्टा जाएगा, हाँ P wave depolarization of ventricles, QRS complex, end of ventricular systole, end of T wave return of the ventricles to external normals, T wave electrochemical acceleration of the artery, that is 1 2 3 4, 1 2 3 4, option D, 1 2 3 4, option D। next आओ last question 30 number question में, 30 number question that is like fasciola hepatica acidia amphioxus prawn, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैच है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी कंडीशंस अकॉर्डिंगली कौन सा है, फेशियोला हेपाटिका फ्लेम सेल्स, देन एसिडिया ग्रीन ग्लैंड्स, लेडीज एसिडिया ग्रीन ग्लैंड्स होता है यूजुअली फॉर प्रॉन्स एंड ऑल, एम्फियोक्सस बेलनोक्लस एंट्री ग्लैंड्स, नो इसमें नहीं आएगा, प्रॉन मेल्पिजन टिब्यूल्स नहीं आएगा, तो दिस फेशियोला हेपाटिका फ्लेम सेल्स, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए fasciola hepatica flame cells। तो this is the question, standard of questions, not that so good, not that too bad, हाँ, but
बाकी ईयरों से तो ये बहुत बेटर क्वेश्चन हुआ है, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हुआ है। बाकी जितने भी ईयर्स क्वेश्चन हुए हैं तो उसमें से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बने ये। सो नो डाउट, थैंक्स टू टीबीजेई थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न चेंज करने के लिए, जो यूजुअली नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों का एग्जाम देने का मोटो जो होगा, मतलब वो थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि बाय क्वेश्चन सीइंग क्वेश्चंस इट्स गुड क्वेश्चंस। तो इन दैट केस होपफुल्ली जितने भी स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स किए हो, बहुत से लोग टिल नाउ मैसेज भी कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आए, बहुत क्वेश्चंस कॉमन आए, बहुत क्वेश्चन मैच था, तो इट्स गुड वन। मैच था अच्छा बात है, बट द सेम वे मैच था, सेम वे मतलब और ज्यादा अच्छा होने से और बेटर था, राइट। तो एनीवे नीट है, हम लोग 3 तारीख मिलेंगे विद एन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। और इस क्वेश्चन का बायो का कट ऑफ, बायो का मैं बोल रहा हूं, दैट इज 30 क्वेश्चंस है। 30 क्वेश्चंस में 25-26 क्वेश्चन तो मतलब यूजुअली सबके होने चाहिए, मतलब जो थोड़ा बहुत एवरेज प्रिपेयर करे तो उनका तो होना चाहिए। सो होपफुली हुआ है आप लोगों का, और कुछ भी होगा, कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम लोग देखते हैं बाकी। तो नो इश्यूज इन दैट, एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू सून देयर, थैंक यू।